हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो नेफ्रॉन के थ्रू होती है। किडनी में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स। ये बिलियंस ऑफ नंबर में मौजूद होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किडनी में मौजूद। और ये जो यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस है ये बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब हम वन बाय वन एक एक स्टेप के साथ डील करेंगे। तो फर्स्ट जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन है बोमेन्स कैप्सूल। जो रीनल कॉर्पसल के अंदर जो बोमेन्स कैप्सूल होता है उसके अंदर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। ये प्रोसेस में क्या होता है कि जो ब्लड रहता है वो ग्लोमेरुलस में एंटर करता है हाई प्रेशर के अंदर, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, यूरिया, ये सब फिल्टर हो जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल में। और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स, ये फिल्टर नहीं होते हैं। इससे प्रोडक्ट क्या मिलता है, इसमें प्राइमरी यूरिन मिलती है फिल्ट्रेट होके, जो कि प्लाज्मा के सिमिलर होती है लेकिन विदाउट प्रोटीन होती है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसका निमोनिक है फिल्टर फर्स्ट स्टेप जो है फिल्ट्रेशन की है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं फिल्टर फर्स्ट एफ इन द ग्लोम्यूरस। सेकेंड स्टेप जो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, तो इसकी लोकेशन क्या है, रीनल ट्यूब्यूल, मेनली प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, जो यूजफुल सब्सटेंस होता है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na+ वाटर, इसमें क्या होता है ये रीएब्जॉर्ब्ड बैक वापस से रीएब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। और फिर इसका जो रीएब्जॉर्प्शन जो रहता है वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी होता है। अगर एक्टिव होगा तो उसमें एनर्जी लगेगी। अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि एसेंशियल जो सब्सटेंस होता है उनको रिटेन करना और मेंटेन होमोस्टेसिस, मतलब जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल रखना, और क्या बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने का काम होता है, और जो एसेंशियल सब्सटेंस है उनको रिटेन करने का। फिर इसका जो निमोनिक क्या होगा, रिक्लेम द गुड, बॉडी रीअब्जॉर्ब्स व्हाट इट नीड्स। बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, उस चीज़ को वो रीअब्जॉर्ब करेगी और बाकी चीज़ को वो रहने देगी। ट्यूबुलर सिक्रेशन, अब इस स्टेप में क्या होगा, ये कहाँ होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में, ये वहाँ होता है। फिर प्रोसेस क्या है इसमें, जो एडिशनल जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे H+, K+, क्रिएटिनिन एंड ड्रग, ये सब जो रहता है वो सिक्रेटेड हो जाता है ब्लड से ट्यूब्यूल के अंदर। फिर ये हेल्प क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, एसिड बेस बैलेंस बनाने में और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। अब इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा कि यूरिन, और इसका क्या निमोनिक से याद रख सकते हैं हम इसे, सिक्रेट द बैड अनवांटेड सब्सटेंस आर एडेड टू यूरिन। जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो यूरिन में होंगे, एडेड हो जाएंगे, क्योंकि जो काम के सब्सटेंस है जो हमको नीड थे वो तो क्या पहले ही रीअब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो इसमें जो यूरिन में जो निकलेंगे ये सब अनवांटेड सब्सटेंस ही होंगे। अब जो फाइनल कंपोजिशन जो होगी यूरिन की वो क्या रहेगी, इसके अंदर जो वाटर रहेगा वो 95% रहेगा, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन प्रेजेंट होगा, आयंस जैसे Na+, K+, Cl-, H+ प्रेजेंट होंगे। पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होगा, यूरोक्रोम, जो कि येलो कलर देता है यूरिन को, गिव्स येलो कलर। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। और ये इंश्योर करता है क्या, रिमूवल ऑफ वेस्ट वाइल रिटेनिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस। इंटरनल बैलेंस को बना के रखता है और रिटेन करता है जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो। हम इसको और अच्छे से एक बार एनिमेटेड वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं, और कुछ भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।